वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हमारे पास सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, यूनिट 2 और लेक्चर नंबर 1। टॉपिक हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे इस यूनिट में। हमारे पास हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में क्या स्टडी किया था कि केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री आपके पास साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ मैटर करते हैं। मैटर आपके पास क्या होता है? वो हर चीज़ जो जिसके मास होता है और वो ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम, यानी एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। और इसकी स्टडी हमारे पास क्या कहलाती है? केमिस्ट्री कहलाती है। अब आपके पास मैटर क्या हो सकता है? हमारे पास यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, मास भी उसका होता है और वो वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, फूड जो हम डेली खाते हैं तो वो आपके पास क्या होता है, मैटर में कंसिडर होता है। सेम हम क्या करते हैं, जो वाटर पीते हैं या फिर एयर जो हम ब्रीथ करते हैं वो आपके पास क्या होता है, मैटर में काउंट होता है। अब मैटर आपके पास क्या होता है, हर चीज़ मैटर है तो साइंटिस्ट आपके पास क्या होते हैं, साइंटिस्ट ने इस उसकी कंपोजिशन के मैटर की कंपोजिशन को मालूम करने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट किए थे और थ्योरी पेश की थी। जिसमें आपके पास क्या होता है, सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर था डेमोक्रेटिस। इसने सजेस्ट किया था, इसने अपने ऑब्जर्वेशन के मुतालिक ऑब्जर्वेशन की थी और उस पर सजेस्ट किया था कि आपके पास जितने भी मैटर है वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं इनटू स्मॉल पीसीज। ये स्मॉल पार्टिकल में क्या हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं और वो इतने स्मॉल होते हैं कि हम इसको मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। उसने ये सजेस्ट किया था कि दैट ऑल मैटर कैन बी अल्टीमेटली ब्रोकन डाउन इनटू टाइनी पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। और ये जो आपके पास टाइनी पार्टिकल्स थे उसको उसने नाम दिया था किसका? एटम का। और एटम आपके पास क्या होता है, इनडिवाइजिबल होता है, यानी वो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। इसके बाद आपके पास डेमोक्रेटिस के बाद जॉन डाल्टन था, जो इंग्लिश स्कूल टीचर था। उसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मुतालिक बहुत सी एक्सपेरिमेंट की थी और थ्योरी पेश की थी। इसने आपके पास क्या किया था, बहुत से एक्सपेरिमेंट किए थे और अपने एक्सपेरिमेंट के एंड में जो उसने कंक्लूजन निकाली थी वो ये थी कि आपके पास जितने भी मैटर हैं वो बने होते हैं टाइनी पार्टिकल्स से, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे इसने ये कंक्लूड किया था। और ये आपके पास जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड बॉल्स होते हैं। देखिए ये डायग्राम में आपके पास क्या होता है, ये डाल्टन का मॉडल है और ये सॉलिड स्फीयर बॉल होता है। तो इसको इसने नाम दिया था, एटम का नाम दिया था। अब डाल्टन ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे तो उसके बेस पे इसने क्या किए थे, अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पे कुछ पॉइंट पेश किए थे मैटर से रिलेटेड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेन पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो इसकी जो मेन पोस्टुलेट वो क्या थे कि आपके पास क्या होते हैं, जितने भी मैटर होते हैं वो एटम से बने होते हैं। और एटम आपके पास क्या होता है, इनडिवाइजिबल होता है, इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं कि आप इसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। और एटम को ना तो आप बना सकते हैं और ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेम इसने कहा था कि एटम आपके पास क्या होता है, जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल जो बनाते हैं तो आपके पास क्या होती है, किस रेशो से मिलते हैं, ये कंबाइन होते हैं विद ईच अदर इन स्मॉल होल नंबर रेशो। स्मॉल होल नंबर रेशो का मतलब ये है कि आपके पास जब सोडियम क्लोराइड यानी टेबल सॉल्ट बन रहा है तो इसमें आपके पास सोडियम और क्लोरीन का रेशो क्या है, 1:1। तो हमेशा आपके पास जो सोडियम क्लोराइड होगा उसका रेशो 1:1 ही होगा। अगर ये रेशो आपके पास चेंज हो गई है तो आपके पास न्यू कंपाउंड बनेगा, वो सोडियम क्लोराइड नहीं होगा। सेम हमारे पास देखिए वाटर में आपके पास क्या है, H2O, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम ने मिलके आपके लिए क्या बनाया, वाटर बनाया है। तो इसमें आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है, 2:1।
तो ये आपके पास क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट, जो आपके पास स्मॉल होल रेशो नंबर से कंबाइन होते हैं मैटर एक दूसरे के साथ। साथ ही इसने क्या सजेस्ट किया था कि आपके पास जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो किस वजह से होते हैं, या तो एटम आपस में मिलते हैं उनकी कम्बिनेशन की वजह से, या फिर एटम के सेपरेशन की वजह से। अब यहाँ देखें, जब सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करेंगे तो आपके पास क्या होगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो ये आपके पास क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ है कम्बिनेशन ऑफ सोडियम और क्लोरीन की वजह से। सेम अगर सोडियम क्लोराइड का बॉन्ड आपस में टूट जाए तो आपके पास क्या हो जाएगा, सोडियम और क्लोराइड जो क्लोरीन है वो सेपरेट हो जाएंगे। तो ये भी आपके पास क्या होती है, केमिकल रिएक्शन है। साथ ही डाल्टन ने क्या सजेस्ट किया था कि आपके पास जितने भी एटम होते हैं वो जो सेम पर्टिकुलर एलिमेंट होते हैं वो आइडेंटिकल इन साइज होते हैं। यानी अगर आप दो एटम लें सेम, यानी दो एटम सोडियम के ले लें या कार्बन के ले लें, तो आपके पास क्या होगा, वो आइडेंटिकल होंगे साइज में, शेप में, मास में और उनकी प्रॉपर्टी में। अब ये देखिए, कार्बन, हम लोगों ने दो कार्बन एटम ली हैं, इन दोनों को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये सेम होंगे, इनका साइज़ भी सेम होगा, इनका मास भी सेम होगा और इनका स्टेट, ये फिजिकल स्टेट इनका क्या है, यानी मैटर के जो स्टेट होते हैं, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, तो दोनों का जो स्टेट होगा वो भी आपके पास क्या होगा, सेम होगा। और जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं तो उनका साइज़ भी क्या आपके पास होगा और चेंज होगा, उनकी प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। जैसे वाटर में आपके पास क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो डिफरेंट एटम है, तो इनकी प्रॉपर्टी भी आपके पास डिफरेंट होगी। देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट आपके पास एटम है, साइज़ इनका चेंज है, मास इनका चेंज है, शेप इनका चेंज है, तो ये आपके पास क्या होगी, इनकी फिर प्रॉपर्टी भी आपके पास डिफरेंट होगी। थैंक यू।